सबसे पहले फिक्र कोरोना की। ठीक एक साल पहले आज के ही दिन यानी 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया था। उस दौरान हमने दर्द के पहाड़ लांघे, संकल्प के जरिए अनगिनत संकटों से संघर्ष किया और बेबसी में भी उम्मीदों का दिया जलाए रखा। लेकिन आज लॉकडाउन के साल भर बाद भी आपके लिए डरना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर से डरना भी है और लड़ना भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 मार्च को कोरोना के 53,000, ठीक सुना आपने, 53,419 नए केस मिले हैं और लगभग 250 लोगों की मौत हो गई है, जो बीते साल 23 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी 5 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा। आखिरी बार देश में 23 अक्टूबर को 54,350 नए केस मिले थे। उसके बाद से कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आते ही मार्च के महीने में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा था कि भारत कोरोना महामारी पर विजय पाने जा रहा है, तो फिर अचानक कोरोना के आंकड़े इतने तेजी से कैसे बढ़ने लगे? क्या इसके लिए कोरोना कम जिम्मेदार है और हम ज्यादा? कहते हैं कि कोरोना किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता। जहां उसे कमजोर कड़ी मिलती है वहीं अटैक करता है और वहीं से कोरोना वायरस की नई चेन शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 10 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर भी इसी का नतीजा है, जिसके कारण देश की फिक्र बढ़ गई है। वहीं से ये तस्वीरें भी दिख रही हैं जो कोरोना की नई लहर की फिक्र को और बढ़ा रही हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा स्नान कर रहे हैं और जगह जगह लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मथुरा में जमकर होली मनाई जा रही है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ हर तरफ हुरियारों की मस्ती छाई है और बांके बिहारी मंदिर में हजारों भक्त भी ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। हर राजनीतिक पार्टी चुनावी रैलियां कर रही है, जिसमें हजारों की भीड़ जुट रही है और वो भी बिन मास्क के। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हर आयोजन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इसका पालन ना के बराबर हो रहा है। हरिद्वार में श्रद्धालु तो यहां तक कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाई तो फिर कोरोना से डर कैसा। यहाँ पर कोविड के इतना कहर होते हुए भी आस्था फिर भी बहुत भारी है और ये माँ गंगा का पवित्र स्थल है। लेकिन मुझे नहीं लगता आप गंगा का स्नान करने आए और गंगा के शरण ले और आपको कोई बीमारी हो जाए। बहुत लोगों को ये चीज़ बोलते हुए सुना है कि गंगा मैया में आए हैं तो कोरोना नहीं होगा हम लोग को। इतनी भीड़ है और लोगों में श्रद्धा है तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भी कोरोना है। मथुरा में लोग होली की मस्ती में इस कदर डूबे हैं, रंग गुलाल में इतने सराबोर हैं कि कोरोना को शायद भूल ही चुके हैं। आज हमें यहाँ आकर के बहुत आनंद आया और बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने का जो सुख और आनंद मिला वो अद्भुत आनंद है। नहीं, हम लोग यहाँ पे सेफ है। हम लोग टेम्पल में आए हैं तो आई बिलीव यहाँ पे सब कुछ सेफ है। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए कछुना हो तो कोरोना यहाँ पे कछुना है। तो देखा आपने कि मथुरा में कोरोना पर मस्ती तो हरिद्वार में वायरस की फिक्र पर भक्ति हावी है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना कोई भेदभाव नहीं करता। उसे जहां भी भीड़ और लापरवाही दिखती है वो वहीं पर हमला कर देता है। सुन रहे हैं आप लोगों को? अज्ञानता मोक्ष नहीं, अज्ञानता मौत की वजह हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।